अभी हम जो पतंग उड़ा रहे हैं, ये एक पीछे छोटा सब्सक्राइबर रहता है जनाब, ये पतंग उसकी है और अभी कट कर आई थी, यानी कि धागा उसका टूट गया था। आवाज़ दिया कि पापा इस पतंग को पकड़े, तुमने धागा पकड़ा है जनाब। अभी पतंग के हम उड़ाकर मजे ले रहे थे जनाब। सीन्स कुछ ऐसे हैं। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान है और जनाब सीन्स कुछ ऐसे है कि सुबह सवेरे मुझे एक भाई का फ़ोन आया था। एक्चुअली मुझसे उम्र के अंदर बड़े हैं और उन्होंने कहा कि इरफान, मेरा जो बैंक अकाउंट है वो ना ही उस पर कुछ पैसे रिसीव हो रहे हैं और ना ही वो पैसे सेंड हो रहे हैं और ना ही फ़ोन पे वर्क कर रहा है, ना गूगल पे वगैरह। और उनके अकाउंट के अंदर बैलेंस भी है और उनको पैसों का काम भी है। तो उन्होंने कहा है कि भाई आप मेरे साथ ज़रा बैंक में चले और आप देखें कि क्या इशू है, क्योंकि वो जो भाई है जनाब उनको इतना थोड़ा नॉलेज नहीं है इस बैंक के बारे में। और दूसरी बात कि आज जो है यानी मुझे अपने लिए एक ईतर भी ख़रीदना है। मैं कौन सा सिंपल वाला ईतर ख़रीदता हूँ जनाब, जो बहुत ही ज़्यादा यानी लाइट वेट होता है और बहुत से लोगों को पसंद भी आता है और जनाब उसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। तो अपने लिए आज एक हम ईतर भी खरीदेंगे। और जनाब मुझे और दो काम भी है कि एक भाई का फ़ोन भी आया था, उनका एक होटल है और उनके डिज़ाइनिंग करना है, फ्लैक्स के बैनर वगैरह, तो उनसे भी मुझे मुलाकात करनी है जनाब। तो आज बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहेगा। लेकिन जनाब एक बात मैंने आपसे कहा था कि ब्लॉगिंग के अंदर मैं जो है आपको एजुकेशन रिलेटेड जो कंटेंट होता है एजुकेटेड वाला जनाब, वो दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। तो जनाब सबसे पहले हम करते हैं नाश्ता और चलते हैं भाई के साथ बैंक के अंदर। आपको दिखाते हैं कि उनका बैंक का इशू अकाउंट के अंदर क्या हुआ है। Out of time, every day goes by so fast, and every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. तो हम घर वापस आ चुके हैं और हम बैंक में जब गए थे भाई के अकाउंट के बारे में डिस्कशन करने के लिए सर से, तो सर ने बताया कि दरअसल उनका अकाउंट का मसला ये है कि उनका अकाउंट जो है दरअसल फ्रीज हुआ है। और फ्रीज होने का मतलब ये है कि उनका सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट की ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है, उससे ज़्यादा उसके अंदर ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसकी वजह से बैंक की टर्म्स कंडीशन सिक्योरिटी रीज़न के हिसाब से उनका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो चुका है। ना इसमें कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है, पैसे रिसीव या सेंड किए जा सकते हैं। लेकिन जनाब बैंक वालों ने ये भी कहा कि आप कुछ डॉक्यूमेंट ला कर दीजिए, जिसकी वजह से जनाब आपका अकाउंट है वापस से हम चालू कर देंगे। देखो जनाब एक बात को आप ज़रूर याद रखें कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट की ट्रांजैक्शन की लिमिट के ऊपर जो क्राइटेरिया होता है उसके ऊपर आप ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी ना कीजिए, वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये तो हो गई जनाब दरअसल बैंक अकाउंट की बात। मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम जो है आज अपने लिए ईतर खरीदेंगे और ईतर जो है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट और खुशबूदार होता है। जनाब जिस भाई से हम खरीदने वाले हैं तो वहाँ के क्या नज़ारे होने वाले हैं, क्या सीन्स होने वाले हैं, तो आइए आपको वहाँ पर मैं लेके चलता हूँ। तो वक्त को ना ज़ाया करते हुए जनाब लेट्स गो। तो भाई की ईतर की शॉप के ऊपर हम पहुंच गए हैं, लेकिन जनाब वो ईतर हमें नहीं मिल पाया क्योंकि भाई जो है ईतर वाले वो शॉप के ऊपर मौजूद नहीं थे। इसी वजह से हम ईतर नहीं ख़रीद पाए। और आज की इस ब्लॉग को जनाब हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।